पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरग्राम खेल इंतहाओं को पहुंच चुका है और मैंने आपको फरवरी से बता दिया था कि मार्च का महीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्च में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है कि पाकिस्तान में या तो मार्शल लॉ लगाया जाए या इलेक्शंस करवाए जाए या फिर जनाब कोई इमरजेंसी का नफाज करके ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें हो रही थी उसका नफाज कर दिया जाए। तो मार्च का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की क्या सोच रही है और मार्च में कच्चा चिट्टा खुलकर सामने आ जाएगा कि आइंदा दिनों में क्या होने जा रहा है। तो जनाब उन तमाम प्लान्स पर काम होना शुरू हो चुका है और मार्च शुरू होते ही इमरान खान के खिलाफ नए प्लान जो हैं वो तश्कील दे दी गई। उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं, उनको नहल करने की तैयारियां हो रही हैं। इस सब में कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि जनाब इमरान खान और ताकतवर तरीन शख्सियत फौज के सुप्रीम कमांडर की 90 मिनट तक की जो मुलाकात है उसने इस वक्त नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और इमरान खान साहब ने आज रंदा फेर के रख दिया। इनफ इज इनफ कि सब्र का पैमाना इस वक्त लग रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लबरेज हो चुका है। और आज की मुलाकात में जो इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स में आपके सामने रखूंगा। और जनाब दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि वो सब कुछ हो रहा है जिसका डर जाहिर किया जा रहा था, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था जनरल आसिम मुनीर साहब की हंगामी तकरीर के हवाले से जो खबरें चल रही थी और जनाब अब सच्ची होती हुई नजर आ रही हैं। फौज के कासिद ने आज लंका ढा दी है और ये ताकतवर का जो कासिद है ये उनका सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको जब ये समझना हो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है तो आप उनको देख ले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत कुछ अंदाजा हो जाता है। तो हंगामी तकरीर ने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है। इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब कर लिए गए हैं जिसने इस वक्त हलचल मचा के रख दी है। इस हवाले से अंदरूनी खबरें हैं वो आप तक पहुंचानी है। और तीसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि 3 स्टार जनरल की टीम आज समान पार्क पहुंच चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल की टीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उनकी टीम का वहां पर पहुंचने का मकसद क्या है, इस वक्त जमान पार्क में क्या गैर मामूली हो रहा है जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये तमाम तफसीलात आपके सामने बवा हकाइक और सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नदरग्राम सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आज इमरान खान साहब पर 2 FIRs मजीद दर्ज कर ली गई हैं और इमरान खान पर कुल मुकदमों की तादाद तकरीबन 75 से लेकर 76 हो चुकी है और शहबाज कबीना में जो वुज़रा की तादाद है वो तकरीबन 87 है। तो यहाँ पर मुकाबला ये चल रहा है कि इन दोनों में से किसकी सेंचुरी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मुकम्मल होती है। तो लग रहा है कि जिस तरह से काम तेज़ी से शुरू हो चुका है तो इमरान खान साहब पर 100 मुकदमों का रिकॉर्ड भी बन जाएगा और इमरान खान का ये फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं आपको बहुत बार बता चुका कि इमरान खान साहब मौला जट हैं, तो हम मौला जट को हाथ डालने से पहले सोचेंगे 100 बार कि इस शख्स को अगर आप हाथ डालेंगे तो पाकिस्तान में बहुत कुछ बड़ा होगा, फिर आप पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब एक तरफ तो इमरान खान साहब की तकारीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है तो उस पर जनाब लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया कि बयानात और तकरीर पर पाबंदी लगाना बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब ने आज अपनी वाज़ेह तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी है, उसमें मौक़िफ़ भी यही इख्तियार किया गया है। दरख्वास्त में पैमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इमरान खान की जानिब से सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक साहब जो हैं उन और बैरिस्टर अहमद पंसूता उन्होंने दरख्वास्त जो है वो दायर की है और बताया यह जा रहा है कि इमरान खान की दरख्वास्त बयानात और तकारीर पर पाबंदी लगाना आइनी हकूक़ के खिलाफ वर्जी है, तो लिहाजा उनकी पाबंदी जो है उनको हटा दिया जाए। एक जानिब तो इमरान खान के खिलाफ सख्तियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं तो दूसरी जानिब मरियम नवाज़ के लिए एहतसाब जो है वो जनाब मजाक बन चुका है। उनके लिए इंसाफ जो है वो टक्कों पर बिक रहा है और इंसाफ तेज़ी से होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जनाब मरियम नवाज़ ने सरगोदा जलसे में जिस तरह से आइन कानून को और जनाब जिस तरह से अदलिया को गालियाँ दी वो सब कुछ आपके सामने है। जजिस का नाम लिया गया, यहाँ पर इमरान खान साहब ने आइनी और कानूनी हक की बात की थी कि जनाब मैं जज ज़ेबा के खिलाफ आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगा तो उसके ऊपर तौहीन अदालत लगा दी गई थी। तो मरियम नवाज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी गई है। जस्टिस शुजात अली खान ने मरियम नवाज़ समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। तो जनाब ये मामला जो है आप सबके सामने किस वक्त हो क्या रहा है। और फिर जनाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं ताकतवरों के बड़े करीब थे तो इन्होंने कहा है कि अदलिया के खिलाफ रोजाना मुहिम चलाने वाली मरियम नवाज़ पर कोई पाबंदी नहीं है। इमरान खान पर पाबंदियाँ उनकी शोहरत को कम नहीं कर सकती। हुक्मरान चाहते हैं कि अगले 10 वर्ष भी इंतखाबात ना हो और वह इक़्तिदार से चिमटे रहें।
अब बहुत सारे तमाशे हो रहे हैं, बहुत सारे जनाब जो हैं वो जवाब पैदा किए जा रहे हैं कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, इंतखाबात को रोक दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब को आप नहीं रोक सकते, वो नाकाबिल शिकस्त है, वो अनडिफीटेबल है, वो अनस्टॉपेबल है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी उनका जो नाम ECL से निकाल दिया गया था, तो शहबाज शरीफ का नाम ECL से किस पॉलिसी के तहत निकाला गया है, दोहरा म्यार नहीं चल सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो तबले जंग बजे कि शहबाज शरीफ, इसहाक डार, सुलेमान शहबाज के नाम किस पॉलिसी के तहत ECL से निकालेगी। नैब और वफाकी हुकूमत सद के साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो आज रिमार्क्स आए हैं उसने हिला के रख दिया है। इससे वाज़ेह हो रहा है कि आज वज़ीर आज़म जो है उसके खिलाफ जो तबले जंग बजे कि जिस रात शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, $16 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो कि ओपन एंड शट केस था, उसी रात पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ। उसी रात पाकिस्तान में रजीम चेंज करके एक मुजरिम को पाकिस्तान की जनाब इक़्तिदार में बिठाया गया, तो सब कुछ आपके सामने। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो रिमार्क्स दिए कि एक तो मुजरिम है, जब उसका नाम ECL में था तो आप किस आपने म्यार के साथ जो है उसको निकाला है। और फिर जनाब इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से आज राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी करवाने से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान जो है उनकी राय काबिल कदर है। आपके बाप का मुल्क है, मौलाना फजलुर रहमान की राय काबिल कदर है। यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम की राय चलेगी। 22 करोड़ अवाम की जो जिद है वो इमरान खान साहब बन चुके हैं। 22 करोड़ अवाम जो है ये बात कर रही है कि जनाब फिल फॉर इलेक्शन हो जाए, तो इनके बाप का मुल्क नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान जो बात करेगा उसकी राय जो है काबिल कदर है। माई फुट पाकिस्तान जो है उसके अवाम की आज राय चलेगी। और फिर इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि इस राय पर PDM इजलास में गौर किया जाएगा। PDM कौन होती है? पाकिस्तान के फैसले करने वाली। इस्टेब्लिशमेंट कौन होती है? पाकिस्तान के फैसले करने वाली। तुम्हारी ऐसी की तैसी जो तुमने गुंडागर्दी करनी थी वो कर ली है। आज पाकिस्तान की अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकली है, अपना हक मांग रही है, तो इससे आप जो है वो मजीद इलेक्शन को मुलतवी नहीं कर सकते। अब जनाब एक और खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप तक पहुंचानी है कि इमरान खान साहब और जो ताकतवर शख्सियत की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है ज़मान पार्क में। फ़ौज के सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त हालात बड़े कशीदा हैं, मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो 7-8 मुलाकातें पिछले एक हफ्ते के अंदर हुई, जनरल आसिम मलिक साहब गए, और फिर जो हमारे जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के, उनकी मुलाकात हुई। और फिर PDM के सरबराहान की मुलाकात हुई, आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज से। और इस वक्त यही बात हो रही है कि हुकूमत को बैकफुट पर आना चाहिए और जनाब आपको इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। लेकिन जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भागती हुई नजर आ रही है। हालात कशीदा हैं, पूरे का पूरा मुल्क जो है वो स्टेक पर लगा हुआ है, लेकिन इन सब का एक ही मकसद है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है और पाकिस्तान में इलेक्शन को मुलतवी करवाना है। तो जनाब इमरान खान साहब और जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब हैं उनकी 90 मिनट की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस्टेब्लिशमेंट का वाज़ेह पैगाम लेकर सदर आरिफ अलवी जो है उस्मान पार्क पहुंचे। पिछले 2 दिनों में ये दूसरी बड़ी मुलाकात है। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट पहली बार इमरान खान से एनआरओ मांग रही है। होता तो ये था कि सियासतदान जो है वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ मांगते थे। होता तो यही रहा कि शरीफ खानदान ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ मांगा और मुल्क से फरार हो गए। अब यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट बुरी तरह से फंस गई और इमरान खान साहब से जो है वो एनआरओ मांगा जा रहा है कि जनाब हमें डील दें, हमारे साथ डील करें, बैठकर बात करें। लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन के अलावा किसी एजेंडे के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जराए बताते हैं कि इमरान खान साहब ने झुकने से इनकार कर दिया कि मैं किसी सूरत जो है वो इदारों के सामने नहीं झुकूंगा, मैं अल्लाह ताला के सामने झुकूंगा और मैं इनके साथ डील करके इक़्तिदार में नहीं आऊँगा। ये खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुँचा दिया है और आरिफ अलवी साहब के साथ जो मुलाकात हुई है उसका जो क्रक्स है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। लेकिन जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उनका कहना है कि इलेक्शन के हवाले से सदर को खत लिखा है कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी इलेक्शन करवाने की तैयारी हर वक्त रहती है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास भी हुआ। फंड्स और सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी के लिए वफाक से जल्द रब्ता करने का फैसला किया गया है। अब ये वही इलेक्शन कमीशन है जो उनके घर का भेदी, जो उनके घर का धोबी है। वो जनाब ये बात करता था अदालत में कि जनाब मेरा तो आईनी और कानूनी हक ही नहीं है, मैं तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकता, मैं तो तारीख का ऐलान ही नहीं कर सकता, ये तो गवर्नर का इस्तेकाक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके हवा टाइट करके रख दी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब आप जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, ऐसी की तैसी तुम्हारी, तो सारी सूरत हाल में यही इलेक्शन कमीशन जो है उसने तारीख का ऐलान किया। तो आज यही शख्स जो है वो बात कर रहा है कि हमारे हर वक्त जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर बड़ा कुछ हो रहा है। इलेक्शन की सूरत जो है पाकिस्तान में होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो जनाब हुआ ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है उसमें तेजी लाई जा रही है। मरियम नवाज की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और ताकतवर शख्सियत ने अपनी अहम तरीन मुलाकात में शहबाज शरीफ से वादा किया कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मरियम नवाज जो है वो बात कर रही हैं कि 8 मार्च तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। अब पुलिस मुतहरिक है, इस्लामाबाद पुलिस हो, लाहौर पुलिस हो, हर तरह के इदारे जो हैं आज पाकिस्तान में स्टैंड बाई के ऊपर लगे हुए हैं, निज़ाम हरकत में आ चुका है। और आज आई इस्लामाबाद ने हंगामी इजलास तलब किया। हंगामी इजलास इसके ऊपर तलब नहीं किया कि इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है, हंगामी इजलास इस हवाले से तलब किया गया है कि जनाब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हालात कैसे कंट्रोल करने हैं, पब्लिक रिएक्शन आएगा, जो पूरे का पूरा मुल्क पहिया जाम हो जाएगा, आपने उसको उससे कैसे टैकल करना है। ये हालात इस जानिब जा रहे हैं। तो इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो किसी भी वक्त हो सकती है। और जिस तरह से सेशन अदालत ने इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे उनकी दरख्वास्त पर जो है वो खारिज कर दी है और इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो है अभी तक जारी हैं और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, कमांडो ऑपरेशन हो जाए, हेलीकॉप्टर के जरिए गिरफ्तार किया जाए। अब जनाब मरियम नवाज की ख्वाहिश भी है, इस्टेब्लिशमेंट डील भी करना चाहती है, ताल्लुकात भी बढ़ाना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब ने आज वाज़ेह तौर पर झुकने से इनकार कर दिया है और इसी वजह से गिरफ्तारी की खबरें चल रही हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। लेकिन जनाब अब जो मामला है कि जो 3 स्टार जनरल की टीम जमान पार्क पहुंची है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद अहमद साहब जो हैं उनको नैब का चेयरमैन लगा दिया गया, आफ्ताब सुल्तान को हटाया गया और हटाने की वजह यह थी कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि आप इमरान खान के खिलाफ केसेस में तेजी लाई जाए। तो जैसे ही नए चेयरमैन नैब आए हैं उनके आते ही जनाब ने बड़ी तेजी दिखाई है और नैब इस्लामाबाद की 2 रुकनी टीम नोटिस वसूली के लिए जमान पार्क पहुंच गई है। नैब टीम इमरान खान से ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात के लिए तलबी का नोटिस वसूल करवाने पहुंची है। अब जनाब तेजी देखें कितनी है कि जैसे इनकी जो है रिक्रूटमेंट हुई है, जैसे इनको नैब का चेयरमैन लगाया गया है, तो फौरी तौर पर किस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी का प्लान जो है उस पर तेजी लाई जा रही है, उनको नायल करने के लिए तेजी जो है वो शुरू हो चुकी है और हर तरह से इमरान खान को जकड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब असाब के बड़े मजबूत हैं, उनको गिराने के लिए आज पूरे का पूरा निज़ाम गिर चुका है। और जनाब ये मामला है कि मुशर्रफ दौर के बाद पहली मरतबा नैब का चेयरमैन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लगाए गए हैं और इससे वाज़ेह इशारा मिल रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में एक वाज़ेह तब्दीली भी आपको नजर आएगी। वो तब्दीली क्या है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनरल आसिम मुनीर की जो हंगामी तकारीर की तैयारियां हो रही हैं, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है और जनाब इमरान इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं, जो इजलास तलब कर लिए गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो नया बयानियां बनाया जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नादरकाम IG इस्लामाबाद ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हर तरह से इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, यहाँ पर कुछ बड़ी गैर मामूली नकलो हरकत है और कुछ गैर मामूली देखा जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब जो कामरान खान हैं ये जनाब ताकतवरों के बड़े करीब है, उनके कासिद इनको समझा जाता है और उनकी अगर आपने बॉडी लैंग्वेज देखना हो तो कामरान खान, इंसार अब्बासी, तो इनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहे हैं। अब जनाब इनके जरिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है। इन्होंने एक ट्वीट की है, उस ट्वीट के मुताबिक ये कहते हैं कि फ़ौज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए मौजूदा निज़ाम को फारिग कर दे और अब मुल्क को बचाने की जंग है और मुल्क को बचाने के लिए हुकूमत का तख्ता उलट कर फ़ौज खुद आगे आ जाए, जनरल आसिम मुनीर जो है कंट्रोल संभाल लें, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। ये जनाब कामरान खान पाकिस्तान के एक बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, वो इस तरह का दावा कर रहे हैं, वो इस तरह के इंकशाफ कर रहे हैं। तो जनाब कुछ ना कुछ हो रहा है कि अगर हालात ख़राब हो जाते हैं। इससे पहले ये सहाफ़ी जो हैं वो हम तक बात पहुँच रही थी, ज़रा ये बता रहे थे और ये मोहम्मद मालिक ने भी बात की थी कि अगर IMF के पैकेज के बाद तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को आपस में बैठाया जाएगा और अगर ये सब कुछ नहीं होता और अगर वो बात नहीं मानते तो उसके बाद जो है वो एक ही ऑप्शन होगा कि जमहूरी निज़ाम को फारिग कर दिया जाएगा और फिर नया निज़ाम जो है वो लाया जाएगा। तो इस वक्त हालात जो हैं बड़े कशीदा हैं, इस्लामाबाद में जो है वो खतरे की घंटियाँ बज रही हैं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। तो कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। इस्लामाबाद भी स्टैंड बाय पे है, रावलपिंडी भी स्टैंड बाय पे है और इमरान खान साहब ने अल्टीमेटली निज़ाम के आगे झुकने से इनकार कर दिया है और ये एक शख्स जो है उसने कश्तियाँ जला दी हैं, हमारा जट है, आप इसको नहीं हरा सकते, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।